विधानसभा सत्र और हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन की खबरों की ओर, जिससे पिछले कई दिनों से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। हर एक सांस पर जिंदगी भारी पड़ रही है। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो चुका है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक उम्मीद की किरण जरूर दिखती है। शायद आने वाले समय में पॉल्यूशन के स्तर में कमी देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर में स्थिति क्या है, हरियाणा में स्थिति क्या है, और ग्रैब 4 में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद किस तरीके के आदेश जिलों की तरफ से हरियाणा में दिए गए हैं, वो दिल्ली हो, दिल्ली के साथ लगते गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, एनसीआर के वो तमाम जिले हों जहां पर 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया। आप कह सकते हैं कि हालात लॉकडाउन जैसे होते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखें। दम घुटता है, सांस नहीं ली जा रही, घुटन और आंखों में जलन। दिल्ली हो या फिर हरियाणा, शिकायतें सिर्फ एक, प्रदूषण। प्रदूषण के कारण पूरा दिल्ली एनसीआर गैस चेंबर बन चुका है। हवा जहरीली है और हवा में घुली स्मॉग लोगों का जीना दुश्वार कर रही है। नतीजा, दिल्ली और हरियाणा दोनों ही राज्यों में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि बिना कोर्ट की अनुमति ग्रैब 4 नहीं हटाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ग्रैब 4 लोगों को प्रदूषण से निजात दिला पाएगी? क्या लोग फिर से साफ हवा में सांस ले पाएंगे? इसके लिए सबको यह समझना होगा कि आखिर ग्रैब 4 है क्या और इसकी पाबंदियां क्या-क्या है। दरअसल ग्रैब का मतलब होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। लिहाजा जब वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति पर पहुंचती है तब ग्रैब लागू किया जाता है और प्रदूषण का स्तर 450 AQI के पार जाने पर ग्रैब 4 लागू होता है। ग्रैब 4 में प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के उपाय किए जाते हैं। लिहाजा ग्रैब 4 लागू होने के बाद कई पाबंदियां भी लगाई जाती है। मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली। प्रदूषण का स्तर यानी कि AQI दिल्ली के बहुत से इलाकों में 500 के करीब पहुंच गया। और मौसम की बात करें तो धूप हल्की खिली रही मंगलवार को, इसीलिए विजिबिलिटी बेहतर रही। सोमवार को विजिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन मंगलवार को धूप निकलने की वजह से विजिबिलिटी बेहतर रही। लेकिन प्रदूषण अपने स्तर पर बना रहा। 500, 495 इस तरह का AQI दिल्ली के कई इलाकों में दर्ज किया गया, जिससे दिल्ली वालों को प्रदूषण से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरे प्रदूषण के मामले को देख रहा है, इसलिए निर्देश दिए गए थे स्कूलों को बंद करने के लिए। इसलिए दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को बंद किया गया, ऑनलाइन मोड पे क्लासेस को शुरू किया गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक उनको यानी कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त ना हो ग्रैब 4 ना हटाया जाए, क्योंकि अमूमन ग्रैब 4 AQI लेवल सुधरने पर हटा दिया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ना हो तब तक ग्रैब 4 ना हटाया जाए। साथ ही साथ तमाम तरह के कदम इस प्रदूषण को कम करने के उठाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। देखना है कि प्रशासन से लेकर कोर्ट हर कोई इस प्रदूषण पर चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस बढ़ते प्रदूषण से कब राहत मिलेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर लगभग 500 AQI तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में सरकार की ओर से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैब 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और पूरा दिल्ली एनसीआर गैस का चैम्बर बना हुआ है। तो वहीं गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में भी आसमान में पोल्यूशन की सफेद चादर छाई हुई है और आज के AQI लेवल की बात करें तो 450 के पार है, यानी बेहद खराब श्रेणी में जो है वो पोल्यूशन लेवल अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा और यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर के तमाम 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको इस बढ़ते पोल्यूशन से बचाया जा सके। इसके अलावा ग्रैब 4 का नियम भी दिल्ली एनसीआर में लागू किया है और तमाम BS3 पेट्रोल की जबकि BS4 डीजल के तमाम वाहनों पर भी पाबंदी लगाई है। बता दें कि ग्रैब 4 के तहत डीजल से चलने वाले बाहरी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। शहर में कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी।
इसके अलावा निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही नर्सरी से लेकर 11वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। ग्रैब 4 के तहत सरकारी और प्राइवेट दफ्तर वर्क फ्रॉम होम मोड में चलेंगे। साथ ही पब्लिक प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कार्यों पर भी प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में वायु प्रदूषण के स्तर पर नजर डालें तो दिल्ली का AQI 500 के करीब। दिल्ली के आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI 500 तक दर्ज किया गया, जबकि नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 495 दर्ज किया गया। वहीं ITO का AQI 391, नेहरू नगर में 494 और विवेक विहार AQI 499 पर पहुंच चुका है। इधर हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर 441 AQI दर्ज किया गया है, जिसमें फरीदाबाद का AQI 366, गुरुग्राम का 357, हिसार में 340 और रोहतक में 371 दर्ज किया गया है। बता दें कि वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार की सुबह ही ग्रैब 4 लागू कर दिया गया था, जबकि हरियाणा में सोमवार रात से ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू करने के आदेश जारी किए गए। लेकिन हरियाणा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार और कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। उदाहरण के तौर पर जींद का वुडस्टॉक पब्लिक स्कूल और फरीदाबाद का रावल पब्लिक स्कूल, जो ग्रैब 4 लागू होने के बावजूद संचालित हो रहे हैं और पैसों के लालच में बच्चों के स्वास्थ्य को दांव पर लगा रही हैं। गौरतलब है कि ग्रैब 4 लागू होने के बाद से प्रशासन ने 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए थे, लेकिन ऐसा लगता है मानो प्राइवेट स्कूलों को न तो प्रशासन का कोई डर है और न ही बच्चों के स्वास्थ्य की कोई परवाह। फिलहाल देखना ये होगा कि प्रशासन इन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।